dear student, how are you? I hope you are good. Now, today we will discuss about the pharmacology again. कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भाई? HND फार्मा क्लासेस में. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल HND फार्मा क्लासेस. ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फार्मेकोलॉजी का, दैट इज़ फार्मेकोकाइनेटिक. क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक. फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है. फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग. फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट. काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट. ओके, फार्मेकोकाइनेटिक में फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट. इसका मतलब फार्मेकोकाइनेटिक में हम ड्रग का मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. फार्मेकोकाइनेटिक में हम ड्रग के मूवमेंट का स्टडी करते हैं. ड्रग का मूवमेंट मतलब क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट का मतलब है, मेडिसिन के मूवमेंट का मतलब है कि हमने ड्रग को माउथ के थ्रू लिया, ओरल लिया, मतलब माउथ के थ्रू हमने लिया. अब वो ड्रग जो है माउथ में, जैसे ये कोई टैबलेट है, अब ये ओरली हमने उसको माउथ के थ्रू लिया और अब ये जाएगा कहाँ पर? ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस कहाँ होता है? जस्ट नीचे जो आपका ट्राइकिया वाला पार्ट है, लैरिंग्स फेरिंग्स वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके ओपन होता है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सीधा स्टमक में जाकर ओपन होता है. ओके, क्लियरली समझना इसको, है ना? ऐसा कोई नहीं समझाएगा. देखो, टैबलेट कोई भी एक डोजेस फॉर्म हमने लिया, ओरली माउथ के थ्रू लिया, अब ये ईसोफेगस के थ्रू आया. कहाँ पर आया? ये सीधा स्टमक में आ गया. अब कोई भी ड्रग है वो, हम अभी सॉलिड डोजेस फॉर्म यानी टैबलेट की बात कर रहे हैं. कोई भी ड्रग है वो अगर स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद उस टैबलेट का क्या होता है? उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होता है. डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये जो टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा? टूट जाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब टूटने के बाद, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड है, पूरा स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, तो उस गैस्ट्रिक एसिड के कारण, इस बॉडी फ्लूइड्स के कारण ये जो डिसइंटीग्रेटेड, ये पूरा पार्ट स्टमक के बाहर नहीं हो रहा है. मैंने इसको कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं शो करता तो अच्छे से नहीं हो पाता ना, तो इस टैबलेट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. ये सब स्टमक के अंदर हो रहा है. अब ये डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब यूनाइट होना, एक साथ जुड़ना. डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद अब ये क्या होगा? इस बॉडी फ्लूइड्स के कारण ये डिसॉल्व हो जाएगा. अभी जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म था वो अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ हियर. अब यहाँ पर पूरा ड्रग हमारा क्या हो गया है? घुल गया है. ठीक, ड्रग जो है वो घुल गया है. ठीक, अभी देखो क्या होगा. अब यहाँ पर ये ड्रग डिज़ोल्व होने के बाद ये जो ड्रग है वो कहाँ पर आएगा? इंटेस्टाइन में आएगा. कहाँ पर आएगा? इंटेस्टाइन में. ये देखिए, अब नीचे चलते हैं. अब ये जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन में आ चुका है. अब इंटेस्टाइन में आने के बाद इंटेस्टाइन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं. इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स. ये इतना पार्ट का अगर हम टीएस सेक्शन बनाएं तो यहाँ पर इस तरह से होता है. ये एक इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये विलाई है, और इसमें यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ब्लड वेसल होगा. ब्लड वेसल. ओके, अब ये ब्लड वेसल हो गया, तो ये जो ड्रग है वो इस पार्ट से एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन में आया हुआ है. इंटेस्टाइन में आने के बाद अब ये इस ब्लड वेसल से कहाँ चले जाएगा? ब्लड के स्ट्रीम में चले जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएगा. ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ पर स्टमक में आया है. स्टमक में आने के बाद जो ब्लड है, जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में सीधा जा रहा है. मतलब ये जो यहाँ से जैसे आ रहा है, ये ड्रग आ रहा है, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स होगा, तो उस ब्लड वेसल्स में भी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? अब जो ये एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन जो है ये क्या कहलाएगा? ड्रग मॉलिक्यूल का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाना. कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर में क्या पाया जाएगा? ब्लड वेसल पाया जाएगा. तो ये जो ड्रग है वो इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा. यहाँ पर अभी खेल बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त.
इसका जो स्टमक का मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, तो हमेशा याद रखिएगा सेम मीडियम में ड्रग जो है वो यहाँ पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर कोई एसिडिक ड्रग हमने लिया है तो वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जो वेसल्स रहेंगे वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ के वेसल्स में वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेसिक ड्रग है, एसिडिक नेचर का नहीं है, तभी वो कहाँ जाएगा, आगे की ओर चले जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक और पिक्चर है। अब जो ड्रग यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो सीधा जो है वो पोर्टल वेन्स, ये जो पोर्टल वेन जो होता है, पोर्टल वेन पूरे जीआईटी में फैला रहता है। पोर्टल वेन जो है वो पूरा पोर्टल वेन जो है वो पूरा जीआईटी में क्या रहता है, फैला रहता है। तो जो ड्रग है, वो जो ड्रग एसिडिक में यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, आगे आया है, अब ये इस पोर्टल वेन में चले जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल वेन में चले जाएगा। और ये जो पोर्टल वेन है, ये सीधा कहाँ चले जाएगा, लीवर में जाएगा। ठीक, ड्रग अब कहाँ चले गया, लीवर में पहुँच गया है। ड्रग कैसे पहुँच गया भाई, यहाँ पर जो पोर्टल वेन है वहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब होगा और ये पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चले जाएगा, लीवर में चले जाएगा। अब लीवर में क्या होता है, आर्टरीज, हिपैटिक वेन्स होते हैं। लीवर में क्या होते हैं, हिपैटिक आर्टरीज होते हैं। तो अब जो ड्रग है इस पोर्टल वेन के थ्रू तो वो लीवर में आ गया। लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा ही। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ड्रग मेटाबोलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, ड्रग जो है वो इस आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू अब यहाँ पर जो ड्रग है वो इस सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक, मतलब कि जो ड्रग है वो पोर्टल वेन जो जीआई में पूरा फैला हुआ है, जीआई ट्रैक्ट में पूरा फैला हुआ है, वहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में चले गया और लीवर में जाने के बाद वो हिपैटिक आर्टरीज के थ्रू पूरे सर्कुलेशन में फैल जाएगा, है ना, क्योंकि वो एओर्टा में जाता है और एओर्टा जो है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में। तो जो पूरे बॉडी में ड्रग जो जाएगा वो जो टर्म है वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए दिख रहा है। तो जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है वो एब्जॉर्प्शन स्टडी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी हो गया, मेटाबॉलिज्म स्टडी हो गया। और इतना सारा प्रोसेस होने के बाद जो ड्रग है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देने के बाद वो फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, क्यों एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो वेसल्स जो हैं वो आपके नेफ्रॉन या किडनी में भी जाएगा। किडनी में जाता है, किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होगा और फिल्टर होके बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। ठीक, अब ये जो पूरा जो फार्माकोकाइनेटिक है, वो जो पूरा फार्माकोकाइनेटिक को कुछ प्रोसेस में स्प्लिट हम कर सकते हैं। प्री अपटेक फेज़ एक होता है, प्री अपटेक फेज़ में पूरा जो ड्रग का मूवमेंट है, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट। तो पूरा जो ड्रग का मूवमेंट है वो जब जीआईटी में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, वो फेज़ कहलाता है प्री अपटेक फेज़। और जब ये लीवर में जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, वो जो लीवर में जाता है वो कहलाता है अपटेक फेज़। ठीक, लीवर में जाता है वो क्या कहलाता है, अपटेक फेज़। और जो पोस्ट अपटेक फेज़ है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर एक टर्म है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो भाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यही होता है जो मैंने आपको बताया है। ये पोर्टल वेन के थ्रू जो ड्रग का जाना और फिर वहाँ पे लीवर में तिगड़मबाजी होने के बाद, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी होने के बाद वो यहाँ पर आता है, ब्लड में डायरेक्ट आर्टरीज में आता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ ओरल डोजेस फॉर्म के लिए होता है। ठीक, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ ओरल डोजेस फॉर्म में होगा। जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है तो वहाँ पर हम क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस बाईपास हो जाएगा। हम डायरेक्टली कहाँ दे रहे हैं ड्रग को, आर्टरीज में, वेन्स में दे रहे हैं। हाँ, वेन्स में दे रहे हैं, आर्टरीज में दे रहे हैं, या तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, याद रखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में देने के कारण फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहाँ पर नहीं होगा और ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से आता है। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी मैंने आपको बताया है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस को हम और बहुत अच्छे से समझेंगे
अगले क्लास में मैं उसको सामने आकर पूरा आपको फार्माकोकाइनेटिक को समझाऊंगा। अभी आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लास था जिसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट को मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम है HND फार्मा क्लासेस। थैंक यू।